हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया, अज्यूमिंग एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। सन से एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ का और सन के बिटवीन जो एवरेज डिस्टेंस है वो ये अज्यूम किया गया है। एंड एंगल सबटेंडेड बाय द सन, सन के साथ जो एंगल बन रहा है एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ से अगर कोई पर्सन सन की तरफ देख रहा है तो वो जो एंगल बन रहा है उसकी आई के साथ वो कितना है, 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 रेडियन। ये एंगल हमें दिया गया है एक पर्सन जो कि अर्थ से सन की तरफ देख रहा है उसकी आई के साथ। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, और हमें ये यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द सन। तो हम देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन में हमने लिख दिया कि हमें क्या फाइंड करनी है, अप्रॉक्सीमेट लेंथ। डायमीटर ऑफ द सन मतलब अप्रॉक्सीमेट लेंथ हमें फाइंड करनी है, और जबकि रेडियस हमें दिया गया अप्रॉक्सीमेट जो डिस्टेंस था वो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, और थीटा हमें दिया गया है, ये जो एंगल हमारे पास है ये थीटा है। यहाँ पे देखिए फिगर कि ये अगर एक अर्थ पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो सन की तरफ देख रहा है तो उसका ये एंगल बनेगा। तो इस एंगल के साथ यहाँ पे अगर ये टच हो रहा है तो ये इस तरह से आँख में आएगी, और आँख के साथ हमारे पास लेंथ कितनी बनेगी, ये इस तरह से लेंथ बनेगी। तो ये लेंथ एक्चुअल में हमें फाइंड करनी है, जबकि थीटा हमें गिवन है और रेडियस भी गिवन है। रेडियस मतलब ये जो डिस्टेंस आ रहा है अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस। अब हम जानते हैं कि लेंथ किसके इक्वल होता है, आर थीटा के। तो आर हमारे पास कितना है, 148 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 किलोमीटर। तो हमने ये आर की वैल्यू लिख दी और ये हमने थीटा की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे देखें कि हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 148 और 9.3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये देखें कि 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर 3 है। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 10 की पावर 6 प्लस इंटू -3 आएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 6 -3 और 10 की पावर 6 -3 मतलब 3 हो जाएगा। 6 में से 3 चला गया तो कितनी आ गई, 10 की पावर 3 आ गई। अब 10 की पावर 3 है, तो अगर हम 10 की पावर 3 ये पॉइंट को हम इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है कि ये अगर ये हम मूव करके आते हैं तो 10 की पावर 3 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमने पॉइंट को मूव किया है, इसलिए 10 की पावर 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 10 की पावर 3 उसी तरह से आ गया। अब ये वाली वैल्यू उसी तरह से आ गई, और 10 की पावर 3 था, ये भी 10 की पावर 3 था। जब बेस हो सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। तो ये 10 की पावर आ गया 6। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई 1.3764 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। बस ये स्टेप समझने वाला था कि साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे पॉइंट अगर मूव कर रहे हैं हम लेफ़्ट साइड पे, तो हम 10 की पावर, हमने कितने पॉइंट्स मूव किया है, 3 पॉइंट्स, यानी 6 7 3 3 डिजिट्स मूव किया है, तो इसलिए 10 की पावर 3 आ जाएगा। अगर हम 4 डिजिट्स मूव करते तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 10 की पावर 3 आया था, और ये 3 और ये 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, यही हमें फाइंड करना था।